राधे राधे मित्रों। दोस्तों, हम सब फर्स्ट ग्रेड के आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर की तैयारी के संबंध में बात करें तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है, बड़ी भर्ती आने वाली है और तैयारी भी हमें ऐसा मान करके करनी चाहिए। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी के संबंध में अगर हम पुस्तकों पर चर्चा करें, मैटर जुटाने के बारे में चर्चा करें तो इसमें जो बड़ा पोर्शन है वो अपना हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का है। हिस्ट्री में कुछ यूनिट इंडियन हिस्ट्री की भी है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे पहले गुप्त और मुगल काल के जो साहित्य और स्थापत्य कला आदि के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, कुछ क्रांतिकारियों के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री है और राजस्थान की कल्चर है। तो ये जो पोर्शन है इसको तैयार करने के लिए हम पवन भंवरिया जी की बुक है इसका सहारा ले सकते हैं। ये बढ़िया बुक बताई जाती है, सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और तैयारी के संबंध में जो टिप्स देने वाले लोग हैं ये भी इसको सजेस्ट करते हैं, अच्छी बुक बताते हैं। दूसरा स्कूल मैनेजमेंट का पोर्शन है, ये सबसे बड़ा है। तो इसमें मुकेश पंचोली जी की किताब आती है, एस यादव की कलाम पब्लिकेशन से किताब आती है। तो स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री ये दोनों का लगभग 50 नंबर का पोर्शन बनता है। तो इसको अपने को गहनता से तैयार करना चाहिए, ये थ्योरी वाली चीज़ है। फिर आती है हिंदी। हिंदी के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी के लिए अपन ग्रामर की, व्याकरण की कोई पुस्तक है, जैसे परिष्कार है, मिश्रा की है, या और भी 9 से 12 की जो व्याकरण रचना की किताब आती है वो भी ठीक है। इंग्लिश के लिए भी आप 9 या 10 क्लास की जो पास बुक है, जिसमें सिलेबस के हिसाब से हम टॉपिक जो है वो मिलान करके देख सकते हैं और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उनको हम कक्षा 9 और 10 की किताबों से अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। फिर मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स की बात करें तो इनके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। 24-25 नंबर का ये मैटर है, ये भी बड़ा पोर्शन है। अब जो भाषा से, जैसे हिंदी अंग्रेजी से तैयारी करने वाले लोग हैं या और कोई जैसे हिस्ट्री पॉलिटी वाले हैं तो वे मैथ रीजनिंग में इतने अच्छे नहीं होते हैं। साइंस मैथ वाले होते हैं उनका ये, और जो थ्योरिकल सब्जेक्ट हैं उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी इनको छोड़ना तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत भारी भूमिका अदा कर रहा है। यहाँ पर 24-25 नंबर जो है 150 में से ये काफ़ी होते हैं। तो इनको हम 9 और 10 की क्लास से, जैसे मैथ है, इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बुक ला करके भी अगर हम पढ़ना चाहें तो देख लें, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर भी टॉपिक के हिसाब से इनको हम पढ़ सकते हैं, कई चैनल मिल जाएंगे। आगे करंट जीके की बात करें, करंट जीके की हम मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं और बाद में कोई वार्षिक अंक इसका परीक्षा से 2-1 महीने पहले देख लेंगे। राजस्थान जियोग्राफी की बात है, राजस्थान जियोग्राफी अभी बदल चुकी है और उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, नए आंकड़े अपडेट होंगे और उसके बाद किताबें, गाइड वगैरह छपेगी। तो इसको हम लास्ट में देखें तो ठीक रहेगा। पॉलिटी है, पॉलिटी के भी कुछ ही टॉपिक दिए गए हैं, जैसे संविधान और विशेषताएं हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, इलेक्शन कमीशन है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, उसके कार्य शक्तियाँ हैं। ये टॉपिक हैं जो 10, 11, 12 की किताबों से अपने को मिल सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर कुछ क्लासेज जिसकी अपन चैनलों में देख सकते हैं, कईयों ने अच्छा पढ़ा रखा है। साइकोलॉजी वैसे तो सेकंड पेपर में आता है सब्जेक्ट के साथ में, और ये लगभग 40 नंबर की वेटेज वाला है। तो साइकोलॉजी को भी हम फर्स्ट पेपर के साथ जोड़ करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी में 40 नंबर की अच्छी भूमिका ये लेकर के आ रहा है। तो साइकोलॉजी के लिए अगर सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक की बात करें तो वंदना जादौन की किताब मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा धीर सिंह सर की किताब अवनी पब्लिकेशन से अच्छी है, और नाथ पब्लिकेशन के जो पुराने प्रश्न हैं वो भी साइकोलॉजी के ऊपर किताब के रूप में मिल जाएंगे अपने को। तो ये चीज़ें अपन
देख करके और अभी से तैयारी में अगर लगना चाहें तो हम विज्ञप्ति आने तक एक बार इसका मोटा मोटा रिवीजन कर सकते हैं। यानी 50% काम अपन से अक्टूबर नवंबर तक विज्ञप्ति आती है। वैसे आचार संहिता भी इसी समय लगने वाली बताई जा रही है, लेकिन अगर मान लीजिए 1-1.5 महीने बाद भी आती है तब तक हम बहुत सारा काम इस विषय पर कर सकते हैं। इसके बाद में रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को भी कम से कम 3 या 4 घंटे अभी से हम देना शुरू करें, और इतना ही या एक आधा कम मान लीजिए, लेकिन कुल मिला करके 5-6 घंटे डेली अगर अपन अभी रूटीन से पढ़ना शुरू करें तो अगर 6-7 महीने बाद एग्ज़ाम होता है तब तक हम अपनी तैयारी को सॉलिड कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं।